हेलो ऑल। गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी? आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने चार्ट ओपन कर रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राशि जो होती है, व्यक्ति की राशि कैसे निकालते हैं, कि व्यक्ति की जो जन्म राशि है वो कौन सी है। नोट डाउन कीजिए, लिखिए। जिस भी राशि में जिस भी राशि में चंद्रमा विराजमान होते हैं, जिस भी राशि में चंद्रमा विराजमान होते हैं, वो व्यक्ति की जन्म राशि होती है। फास्ट 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 की वजह से लग रही हूँ शायद। हम्म। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है चंद्रमा। देखो यहाँ पर, मुझे बताओ चंद्रमा कौन से भाव में बैठे हुए हैं यहाँ पे। चेक एंड टेल मी। चंद्रमा कौन से भाव में बैठे हुए हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। तो मून इज सिटिंग इन 11th हाउस। एंड मून कौन सी राशि में है? देखो, 3 नंबर की लिस्ट के आगे मैंने कौन सी राशि का नाम लिखवाया था? वेरी गुड। तो यहाँ पर जो व्यक्ति की जन्म राशि बन जाएगी, वो बन जाएगी जेमिनाई। तो हम बोलेंगे कि व्यक्ति की राशि कौन सी हुई? वो हुई जेमिनाई। क्लियर? तो ये आप लोगों ने लिखा कि जिस भी राशि में चंद्रमा विराजमान होता है, वो व्यक्ति की जन्म राशि होती है। ठीक है। चार्ट बनाइए, ये वाला। प्रॉपर प्लैनेट्स को बैठाइए और उसके बाद क्वेश्चन लिखिए। व्हाट व्हाट इज द जन्म राशि ऑफ दिस पर्सन? और आंसर भी लिखिए। वंस यू आर डन, चैट बॉक्स में अपने आंसर बताना। बाकी स्टूडेंट्स का आंसर। गुड। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बताइए आप, मून इज सिटिंग इन विच हाउस? मून इज सिटिंग इन विच हाउस?
मार्स इज सिटिंग इन विच हाउस? गुड, गुड। चलिए, अब जन्म राशि समझ में आई। जन्म राशि कौन सी होती है? अब हम पढ़ेंगे लगन व्यक्ति की क्या बनी है। लोग पूछते हैं कि आपकी लगन कौन सी है। तो लगन का मतलब होता है, लिखिए, विच इज योर लगन। क्वेश्चन लिखिए, विच इज योर लगन। विच इज योर लगन। 6 के आसपास। जो भी राशि लगन में विराजमान होती है, जो भी राशि लगन में विराजमान होती है, वो हमारी लग्न बन जाती है। लगन को हम इंग्लिश में असेंडेंट बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पर जो फर्स्ट हाउस होता है हमारा, वो हमारी लगन होती है। जो हमारा फर्स्ट हाउस है वो हमारी लगन है। तो यानी कि यहाँ पर व्यक्ति की लगन कौन सी हुई? लियो। जो राशि पड़ी हुई होती है वो व्यक्ति की लगन बन जाती है। तो व्यक्ति की लगन बन गई यहाँ पर लियो। चलिए, अब ये केस स्टडी करेंगे। मुझे बताइए, व्यक्ति की लगन कौन सी है और व्यक्ति की जन्म राशि कौन सी है? गुड रिया, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड शिवानी दी, गुड। क्लियर हुआ लगन किसे कहते हैं और यहाँ पर हम किसको क्या बोलते हैं। चलिए, अब आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार एक घर में दो प्लैनेट बैठे होते हैं, या एक घर में दो से ज्यादा प्लैनेट बैठे होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। कंजक्शन हम उसको बोलते हैं। प्लीज लिखिए, जब कोई भी ग्रह एक से ज्यादा ग्रहों के साथ बैठा हो, उसे हम कंजंक्शन, कंजक्शन या युति कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे एस्पेक्ट्स के बारे में। ठीक है, मैं आप लोगों को अब एस्पेक्ट्स लिखवाऊंगी। जस्ट अ सेकेंड। लिखिए, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है किसी भी भाव या किसी भी ग्रह को देखना। किसी भी भाव या किसी ग्रह को देखना। हर ग्रह, हर ग्रह अपने से सातवीं एस्पेक्ट्स रखता है।
प्लैनेट जिस हाउस में बैठता है हम उसी हाउस से उसकी एस्पेक्ट को काउंट करते हैं। एस्पेक्ट का मतलब उस भाव या उस प्लेनेट के ऊपर अपने रिजल्ट्स डाल देना। उस भाव या उस एस्पेक्ट के ऊपर अपने रिजल्ट डाल देना। कुछ ग्रह की स्पेशल एस्पेक्ट्स भी होती हैं, जैसे कि लिखिए मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ये तीन प्लैनेट ऐसे हैं जो सातवीं एस्पेक्ट तो होती ही है, लेकिन सात के अलावा और भी एस्पेक्ट्स होती हैं। मंगल लिखिए फोर्थ एंड एट। जुपिटर लिखिए 5 एंड 9। सैटर्न लिखिए 3rd एंड 10। इसका मतलब क्या है? आज मैं बहुत गहरी बात बताने जा रही हूं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि कोई भी ग्रह जिस भी भाव में बैठता है, लेट सपोज मंगल अगर यहाँ पे बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो मंगल की एस्पेक्ट्स कौन कौन सी हैं? 4, 7, 8। तो ये यहां से 1, 2, 3, 4, एक तो ये सप्तम भाव को देखेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, जिस भाव में बैठता है वहीं से एस्पेक्ट मारता है, वहीं से काउंट करना है। नेक्स्ट 7th एस्पेक्ट मारेगा अपने से सामने वाले भाव में, और अष्टम भाव जो वहां से उसका अष्टम भाव पड़ेगा वहां पे भी एस्पेक्ट मारेगा। इसका मतलब क्या है? जो मंगल का रिजल्ट है, फोर्थ यहाँ 7th हाउस में भी जा रहा है, 10th हाउस में भी जा रहा है और 11th हाउस में भी जा रहा है। अब हैव यू एवर थॉट कि मंगल 4 क्यों देता है एस्पेक्ट, 9 क्यों नहीं देता? शनि 10th एस्पेक्ट क्यों देता है, 8 क्यों नहीं देता? सोचा है कभी? बताती हूं। मार्स मार्स इज द नेचुरल कारका ऑफ प्रॉपर्टी। मार्स इज नेचुरल कारका ऑफ प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी हम कहां से देखते हैं? 4th हाउस से। समझ आया? अष्टम भाव किसका होता है? बोलो। अष्टम भाव शमशान को भी रिप्रेजेंट करता है। शमशान घाट में देखिए कैसे चिता जलती है। चिता जो जलती है वहां पे फायर जो होती है कितनी हाई लेवल की होती है। हम्म। तो और मंगल अष्टम भाव को भी रूल करता है। तो यहां पर जो मंगल की एस्पेक्ट हो गई 4, 7 एंड 8। अब आ जाते हैं बृहस्पति पे। बृहस्पति की 5 और 9 एस्पेक्ट क्यों होती है? पांचवी एस्पेक्ट, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है, बच्चों का कारक है। पंचम भाव किसका होता है? बच्चों का। और 9th हाउस किसका होता है? हमारे एंसेस्टर्स का, पितरों का। तो जुपिटर उनको भी रूल करता है और हमारे भाग्य को भी रूल करता है। क्लियर हुआ? अब शनि, शनि 10th एस्पेक्ट क्यों देता है और 3rd एस्पेक्ट क्यों देता है? 10th एस्पेक्ट बोले तो शनि इज द नेचुरल कारका ऑफ प्रोफेशन, कर्म कारक है ना, तो इसलिए वो अपनी 10th एस्पेक्ट डाल रहा है। तो मेघा जी 3rd हाउस को क्यों एस्पेक्ट
देता है, जहां पे बैठता है। थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का होता है, मेहनत का होता है, हार्ड वर्क का होता है। तो यहीं से हमारी जो एस्पेक्ट्स हैं वो निकल कर आती हैं। क्लियर हुआ? याद करने में इजी रहेगा। तो ये कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स होती हैं। अब आप लोग मुझे यहां पर बताइए, लेट सपोज किसी का जुपिटर लगन में बैठा है, तो वो किस किस हाउस को एस्पेक्ट करेगा? किस किस हाउस को एस्पेक्ट करेगा? जुपिटर में अगर बैठा हुआ है तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा, सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करेगा, एंड नाइन्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा। क्लियर हुआ? चलिए, राहु केतु की हम एज ऑफ नाउ एस्पेक्ट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। यहां पर देखिए, आप लोग अभी मुझे ये जो चार्ट आप लोगों को दिख रहा है, यहां पर मुझे बताइए वीनस की एस्पेक्ट कहाँ पे पड़ रही है? वीनस की एस्पेक्ट कहाँ पे पड़ रही है? प्रियंका वापस काउंट करो। वेरी गुड शिवानी दी, वेरी गुड रिया। जहां पे प्लैनेट बैठा है वहां से काउंट करते हैं हम। ठीक है। चलिए, अभी बताइए सन एंड मरकरी की एस्पेक्ट कहाँ पे पड़ रही है? सन एंड मरकरी की एस्पेक्ट कहाँ पे पड़ रही है? वेरी गुड। अब मुझे बताइए मंगल की एस्पेक्ट कहाँ पे पड़ रही है? मंगल की एस्पेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रही है? रिया वापस चेक करो। प्रियंका वापस चेक करो। रिया वापस चेक करो। वेरी गुड शिवानी दी। मंगल, देखिए यहाँ पे सेवेंथ हाउस में बैठे हैं, यहां से 1 2 3 4, फोर्थ एस्पेक्ट यहाँ पे आई, सेवेंथ एस्पेक्ट यहाँ पे आई, एंड एट्थ एस्पेक्ट यहाँ पे आई। तो मार्स जो एस्पेक्ट कर रहे हैं, टेंथ हाउस, फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। चलिए अब जुपिटर की एस्पेक्ट बताइए। जुपिटर की एस्पेक्ट कौन कौन सी है? 5 7 9। प्रियंका, शिवानी दी वापस चेक करो।
वेरी गुड रिया, वेरी गुड प्रियंका। शिवंदी आपका अभी भी गलत है। पहले चार्ट बना लो, फिर चेक करो। समझ आया कहाँ गलती कर रहे हो? वेरी गुड, अब एकदम करेक्ट है। चलिए, अभी होमवर्क लिखिए। ये चार्ट बनाइए। चार्ट बनाइए। और होमवर्क क्या करके भेजना है आपको? इस चार्ट पे एस्पेक्ट्स बतानी है। सारे प्लैनेट्स की एस्पेक्ट्स कहाँ पर जा रही हैं। जब आप लोग नोट डाउन कर लें प्लीज बता दीजिएगा। डन। ठीक है। डन हो गया प्रियंका? ठीक है, चलिए। अब हम थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी के पोर्शन के बारे में बात करेंगे। एस्ट्रोनॉमी के पोर्शन के बारे में सबसे पहले ये देखिए, जो हमारा यूनिवर्स है, जैसे कि जो सन है हमारा, सन के पास ऑर्बिट है। ठीक है। तो सन के पास जो ऑर्बिट हैं, हमारे जो प्लेनेट हैं, उसी के इर्द गिर्द मंडराते हैं। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आता है मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, देन जुपिटर, एंड देन सैटर्न। क्लियर है? अब आप लोग मुझे बताइए, सन से सबसे ज्यादा दूर कौन सा प्लेनेट है? सैटर्न है। तो सबसे ज्यादा टाइम पूरा चक्कर लगाने में किसको लगेगा? सैटर्न को लगेगा। तो सैटर्न जो लेता है अप्रोक्स 2.5 साल लेता है एक पूरे चक्कर को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए सैटर्न एक राशि में अप्रोक्स 2.5 साल रहता है। सबसे ज्यादा उसका डिस्टेंस हो गया ना, ऑर्बिट सबसे ज्यादा लंबा हो गया उसका, इसलिए इसको स्लो प्लेनेट भी कहा जाता है। एक्चुअल में ये स्लो नहीं है, बट ये सूर्य की जो परिक्रमा है, इसको ये टाइम लगता है, इसलिए हम इसको स्लो प्लेनेट मानते हैं। सन की लाइट वहां तक नहीं पहुंचती, इसलिए हम इसको अंधेरे का कारक भी मानते हैं। क्लियर? सेकेंड
जो सबसे ज्यादा दूरी पर है कौन सा है? बृहस्पति। तो जो जुपिटर है उसको 1 ईयर लगता है, तो वो एक राशि में जो बृहस्पति है वो अप्रोक्स 1 ईयर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मार्स। मार्स जो है वो मंथ्स लेता है, इट टेक्स मंथ्स, बट ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अप्रोक्स 45 डेज आप कंसिडर करके चल सकते हैं। सबसे ज्यादा आप अगर कुंडली में देखेंगे तो सन के साथ मरकरी एंड वीनस ये सन के साथ रहते हैं, या सन से एक घर आगे या एक घर पीछे, ज्यादा से ज्यादा। मरकरी तो खैर 2 घर आगे कभी भी नहीं जाता है, एक घर पीछे या एक घर आगे या साथ में बैठा होता है। वीनस भले ही 2 घर आगे या 2 घर पीछे चला जाए, इससे ज्यादा कभी भी ये डिस्टेंस पे नहीं जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये जो आपको ऑर्बिट दिख रहा है वो नियर बाय है। क्लियर? चलिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारी अर्थ कहाँ है। अर्थ हमारी यहां पर है। अर्थ की अपनी एक ऑर्बिट है, ये हम सभी जानते हैं। अर्थ की अपनी एक ऑर्बिट है जिसके ऊपर कौन परिक्रमा करता है? मून। जिसपे कौन परिक्रमा करता है? मून। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट मून प्लैनेट का क्यों होता है? क्योंकि मून सबसे ज्यादा नियरेस्ट प्लैनेट है और ये आपके सबकॉन्शियस को भी रिप्रेजेंट करता है। सबसे ज्यादा जो आप लोगों को मेंटली प्रॉब्लम होती है या मेंटली इशू होता है, वो मून जैसे अमावस होती है तो समुद्र की लहरें भी नहीं उठती हैं, और जब पूर्णिमा होती है तो समुद्र की लहरें भी उठ जाती हैं। अब बात आती है राहु केतु की। तो जो राहु केतु, ये जो यहाँ पे आपको ये एक्सिस दिख रहा है, दिस एक्सिस, ये जो यहाँ पर नोड्स मिलते हैं इनको हम राहु केतु बोलते हैं। ये जो पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सन की जो शेडो है दैट इज राहु, एंड जो मून की शेडो है दैट इज केतु। तो दीज आर द शेडो प्लैनेट्स। क्लियर हुआ आप लोगों को? राहु केतु क्या है और मून क्या है? चलिए, अब ये हमारा जो ब्रह्मांड, जो ये यूनिवर्स है हमारा, इट इज डिवाइडेड इन 12 पार्ट्स, जो कि हमारी 12 राशियां हैं। क्या हैं? 12 राशियां हैं। तो देखिए, कितनी हुई? हो गई 12? से भी पार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो ज्यादा ही हो गई। इसे हटा देते हैं और एक इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब प्लैनेट की कंजंक्शंस कैसे बनती हैं? अभी मैंने आपको फोटो भेजा था ना, वीनस एंड सन का, वो वीनस एंड मून का। जब कोई प्लैनेट एक ही उसके एरिया, उफ, 1 मिनट, हम्म, तो जब कोई प्लैनेट एक ही उसके एक्सिस के अंदर आ जाता है, जैसे कि अगर ये जो बृहस्पति है, ये बृहस्पति अगर यहां होता अपने ही पोर्टल पे, अरे यार, अपने ही पोर्टल पे अगर यहां पर होता, तो क्या मरकरी और जुपिटर की कंजंक्शन बन जाती? बिल्कुल बन जाती। समझ आया अभी आपको? अभी मुझे बताइए, वीनस और मून की कंजंक्शन कैसे बनी होगी? जैसे कि मून यहां पर है और वीनस भी इसी एंगल पर आ गया, तो आपने देखा था ना, वीनस एंड मून एक बिल्कुल ऊपर नीचे ही थे। तो कंजंक्शन इस तरीके से बनती है, जब ब्रह्मांड में जो प्लैनेट होते हैं, जो वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जब वो एक एक्सिस पे आ जाते हैं, तब कंजंक्शन फॉर्म होती है। क्लियर हुआ? अब
कंजंक्शन का, लिखिए, कंजंक्शन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब भी हम कंजंक्शन को रीड करेंगे, तब हम प्लैनेट को डिग्री वाइज सेट करते हैं। लो डिग्री टू हाई डिग्री जाते हैं। जैसे कि मून, वीनस। मून की डिग्री है 4 और वीनस की डिग्री है 6। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लो। लो डिग्री किसकी है? पहले लिखेंगे मून, देन लिखेंगे वीनस। तो दिस विल बिकम आवर कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब जब कभी भी हम कंजंक्शंस को रीड करते हैं तो लिखिए, एक का हम, जो एक प्लैनेट है उसका हम जो रिलेटिव है उसे लेंगे, और जो उसके कारक हैं उसको उससे मिलाएंगे। अब मुझे बताइए, मून की रिलेटिव कौन है? मदर। मून की रिलेटिव है मदर। लिखिए, मून की रिलेटिव है मदर, और वीनस की रिलेटिव कौन है? वाइफ। मून के कारक क्या हैं? वाटर इन नेचर। मून के कारक क्या हैं? नर्चरिंग, केयरिंग, फूडी, ट्रेवल। वीनस के कारक क्या क्या हैं? लिखिए, ब्यूटी, लग्जरी, मनी। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? एक लिविंग चीज को बाकी की नॉन लिविंग चीज से मिला देना है। तो मदर कैसी होंगी? सुंदर होंगी। मदर कैसी होंगी? लग्जरी को पसंद करती होंगी। मदर मनी से रिलेटेड अच्छा पैसा उनके पास होगा। वाइफ कैसी होगी? स्वभाव में वॉटरी होगी। वाइफ कैसी होगी? स्वभाव में नर्चरिंग होगी। वाइफ कैसी होगी? स्वभाव में केयरिंग होगी। वाइफ कैसी होगी? फूडी होगी। वाइफ कैसी होगी? ट्रेवल करना पसंद होगा। समझ आया कितना इजी था? तो कंजंक्शंस को हम इस तरीके से रीड करते हैं। लेट्स लिखिए दूसरी कंजंक्शन। दूसरी कंजंक्शन लिखिए, मार्स एंड जुपिटर की कंजंक्शन बन गई। जुपिटर की डिग्री है 4 और मार्स की डिग्री है 8। तो हम पहले लिखेंगे जुपिटर और फिर लिखेंगे मार्स। जुपिटर का रिलेटिव कौन है? हम खुद हैं, तो यानी कि जीव। मार्स का रिलेटिव कौन है? हस्बैंड और ब्रदर। और मार्स क्या है? आपकी प्रॉपर्टी भी है। ठीक है। अब मार्स के कारक क्या क्या हैं? एंगर, एंजाइटी, एक्शन। जुपिटर के क्या हैं? विजडम,
नॉलेज, प्रोस्पैरिटी। अब हम क्या बोलेंगे? जीव बोले तो व्यक्ति कैसा होगा? बहुत जल्दी जल्दी गुस्से वाला होगा, बहुत जल्दी जल्दी एक्शन ओरिएंटेड होगा, उसको एक्शन करने का बहुत वो होगा। व्यक्ति बहुत जल्दी, एंग्जाइटी उसको बहुत जल्दी होगी। ठीक है। मार्स एक्सीडेंट्स को भी शो करता है, तो जुपिटर मार्स वालों को जो ड्राइविंग है वो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। क्लियर हुआ? अब मार्स कौन है? हस्बैंड है अगर फीमेल का चार्ट है, और ब्रदर है, तो ब्रदर या हस्बैंड कैसे होंगे? विजडम वाले होंगे। हस्बैंड कैसे होंगे? नॉलेजेबल होंगे। हस्बैंड कैसी फैमिली से बिलोंग करेंगे? प्रोस्पैरिटी वाली फैमिली से बिलोंग करेंगे। समझ आया? चलिए, अब यहाँ पे हमने जो कंजंक्शंस पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मुझे अब आप सबसे आंसर चाहिए। ठीक है। मुझे बताइए, यहाँ पे व्यक्ति की लगन कौन सी है? यहाँ पर व्यक्ति की लगन कौन सी है? व्यक्ति की मून राशि कौन सी है? ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर एकदम करेक्ट है। लगन कौन सी है? लियो लगन है। राशि कौन सी है? टॉरस राशि है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। अब मुझे बताइए, फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन है? फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन है? हाउस लॉर्ड का मतलब क्या होता है? जो उस घर में नंबर पड़ा हुआ है, उसका मालिक कौन है? तो हाउस लॉर्ड का मतलब क्या हुआ? उस घर का मालिक। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन है यहाँ पर? सूर्य है। सेकंड हाउस लॉर्ड कौन है? चैट बॉक्स में फटाफट लिखते जाइए। सेकंड हाउस लॉर्ड, शिवानी वापस चेक करो। सेकंड हाउस लॉर्ड गलत। शिवानी दी, सेकंड हाउस लॉर्ड, नंबर देखो सेकंड हाउस में कौन सा पड़ा हुआ है, वो नंबर कौन से प्लैनेट को रूल करता है? उस नंबर की जो राशि आती है वो कौन से प्लैनेट की आती है? सेकंड हाउस लॉर्ड यहाँ पर है मरकरी। थर्ड हाउस लॉर्ड बताओ जल्दी से, कौन है? गुड, वीनस। फोर्थ हाउस लॉर्ड कौन है? फोर्थ हाउस लॉर्ड कौन है? मार्स। वेरी गुड। फिफ्थ हाउस लॉर्ड कौन है? जुपिटर। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड कौन है? गुड। सेवेंथ हाउस लॉर्ड कौन है?
एट्थ हाउस लॉर्ड कौन है? गुड। 9, 10th, 11th, 12th सबका बता दो। नाइन्थ हाउस लॉर्ड, 10th हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड एंड 12th हाउस लॉर्ड। आई एम हैप्पी, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मार्स, वीनस, मर्करी। वेरी गुड। प्रियंका अपनी कमर थपथपा लो। ये एस्ट्रोलॉजी आ गई मुझे। वीनस, मर्करी, मून। वेरी गुड शिवानी दी। तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पर क्या बना हमारा? मार्स बना। 10th हाउस का वीनस बना। 11th हाउस का मरकरी बना एंड 12th हाउस का मून बना। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड पूजा जी, सबको क्लियर है यहाँ पे। अब मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो सन एंड मरकरी की कंजंक्शन बनी हुई है, कंजंक्शन बनी हुई है ना सन एंड मरकरी की, तो यहाँ पर जो सन है वो फर्स्ट हाउस लॉर्ड बन रहा है, और जो मरकरी है वो 11th हाउस लॉर्ड और सेकंड हाउस लॉर्ड बन रहा है। बन रहा है ना? तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकती हूँ, फर्स्ट हाउस एंड 11th एंड सेकंड हाउस का रिलेशन बन गया साथ में? बन गया ना? लिखिए, लिखिए। पॉइंट नंबर 1, it is really important for us to check Lagan Lord is sitting in which house or with which house lord. अब यहां पर देखिए, लगन लॉर्ड कौन है? हम खुद हैं। यहाँ पे जो लगन लॉर्ड का संबंध बन गया, किसके साथ बन गया? 11th हाउस, जो कि हमारी विश फुलफिलमेंट का हाउस है, और सेकंड हाउस जो कि हमारे पैसों का हाउस है और फैमिली का हाउस है। तो ये कंजंक्शन अच्छी हुई या बुरी हुई? बताइए। अच्छी हुई ना, क्योंकि लगन लॉर्ड इज सिटिंग विद 11th हाउस एंड सेकंड हाउस। 11th हाउस हमारी इच्छाएं हैं, हमारे गेन्स हैं, और सेकंड हाउस हमारी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी वेल्थ को। अब अगर यही लगन लॉर्ड 6th हाउस लॉर्ड के साथ या 8th हाउस लॉर्ड के साथ या 12th हाउस लॉर्ड के साथ बैठ जाता है, तो हम इसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। रीजन, 6th हाउस आपको सबको पता है क्या है, 8th हाउस आपको सबको पता है क्या है, और 12th हाउस भी आपको पता है किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब यहां पे इंपैक्ट आता है एस्पेक्ट्स का। हमें लिखिए, टू नो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन वी चेक वी चेक जुपिटर की कंजंक्शन किस प्लेनेट के साथ हुई है, एक तो उसके एट्रीब्यूट आते हैं। सेकंड, सेकंड लगन लॉर्ड पे किस प्लेनेट की एस्पेक्ट आती है, वो बताती है कि व्यक्ति स्वभाव से या दिखने में कैसा होगा।
तो एस्पेक्ट का रिजल्ट कहां से आ रहा है? एस्पेक्ट बता रही है व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्ति दिखने में कैसा होगा, और जुपिटर के साथ जो कंजंक्शन आ रही है वो बताएगा कि प्लैनेट किस तरीके से वो व्यक्ति बिहेव करेगा। अब यहाँ पे मुझे बताइए, सन के ऊपर जो एस्पेक्ट आ रही है मून की आ रही है। मून की 7th एस्पेक्ट होती है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो व्यक्ति कैसा होगा दिखने में? या तो गोल मटोल फेस होगा, सुंदर चेहरा होगा, गोल होगा, वाइट इन कलर होगा, कॉम्प्लेक्शन वाइट हो सकता है, और व्यक्ति बहुत केयरिंग होगा, इमोशनल होगा, इंट्यूटिव होगा, नर्चरिंग होगा। समझ आया? किसी भी व्यक्ति को अगर प्रिडिक्ट करना हो कि भैया इसका व्यवहार कैसा है और ये व्यक्ति दिखने में किस तरीके से दिखता है, तो हम लगन लॉर्ड पे जिस प्लेनेट की एस्पेक्ट आती है हम उसके व्यवहार को वहां पर कैप्चर कर लेंगे। क्लियर हुआ? अब मेरे चेहरे को देखकर आप लोगों को क्या लगता है? मेरे चेहरे को देखकर या मेरी पर्सनालिटी को देखकर क्या लगता है मेरे लगन लॉर्ड के ऊपर कौन से प्लेनेट की एस्पेक्ट होगी? प्लीज टेल मी। शिवानी दी, हम सन तब बोलेंगे, सन आपको अथॉरिटी देता है, सन आपको डोमिनेटिंग बना देता है, सन आपको लीडरशिप दे देता है। तो आपको लगता है मेरे अंदर ऐसे कैरेक्टर है, राजा बना देता है? सब लोग ट्राई कीजिए, प्रियंका आप भी ट्राई करो, वर्षा जी आप भी ट्राई कीजिए, पूजा जी आप भी ट्राई कीजिए। चलो, यहाँ पे सबके आंसर करेक्ट है। मैं रीजन बताती हूँ। मेरे लगन लॉर्ड पे मून की एस्पेक्ट है, ठीक है, वो आपको क्लियरली दिख रहा है, और मेरा बिहेवियर भी वैसा ही है। जुपिटर मेरे लगन को एस्पेक्ट कर रहा है। डिफरेंस समझ में आया? हाँ शिवानी जी, जुपिटर मेरे लगन को एस्पेक्ट कर रहा है और मून मेरे लगन लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। क्लियरली पढ़ पाए ना? रिजल्ट दोनों का ही आ रहा है। जो प्लेनेट आपके लगन को एस्पेक्ट करता है उसके भी रिजल्ट आते हैं, और जो प्लेनेट आपके लगन लॉर्ड को एस्पेक्ट करता है उसके भी रिजल्ट आते हैं। अब अगर किसी का मंगल सप्तम भाव में बैठा है तो लगन को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? जल्दबाजी में काम करना, एग्रेशन, ईगो, बहुत एंजाइटी, ये उसका पर्सनल बिहेवियर होगा। अब किसी का सन लगन को एक्सपेक्ट करे या लगन लॉर्ड को एक्सपेक्ट करे, तो सन क्या है? राजा। ऐसा व्यक्ति हर किसी पे हुक्म चलाने की कोशिश करता है, सबके ऊपर डंडा रखता है, सबको कमांड करने की कोशिश करता है, राजा बनने की कोशिश करता है। समझ आया? प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट समझ रहे हैं ना? अब अगर बृहस्पति की एस्पेक्ट आ जाए तो क्या होगा? एक तो वो व्यक्ति को फैटी बनाता है, ठीक है, व्यक्ति बहुत विद्वान होगा, विजडम कूट कूट के भरी होगी व्यक्ति में, बहुत नॉलेजेबल होगा। जो हमारा बृहस्पति जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है हम उनकी एनर्जी ही पढ़ने वाले हैं। अब मरकरी, अगर मरकरी का एस्पेक्ट आ जाए लगन पे या लगन लॉर्ड पे तो हम क्या बोलेंगे? भाई ये व्यक्ति चटर बॉक्स होगा, चटर बॉक्स के साथ साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, लोगों को कैसे पटाना है उसको बहुत अच्छे से मालूम है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, बातों में कैसे भिगो के मारना है हंसते हुए उसको बहुत अच्छे से मालूम है। वीनस, वीनस कैसा होगा व्यक्ति? बहुत सुंदर, मतलब जिसे देख के एक बार वापस मुड़ के देखने का मन करे। समझ आया? उसकी एनर्जी वीनस वाली है। नेक्स्ट, सैटर्न। सैटर्न कैसा होगा?
व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग होगा, अपनी एज से ज्यादा मेच्योर दिखेगा। अगर 10 साल की उम्र है तो 10 साल की उम्र में वो 15 साल का दिखेगा। पॉसिबिलिटी है पूजा जी, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस मून या वीनस का रिलेशन या एस्पेक्ट वहां पे ना आ रही हो। कितने लोग होते हैं जिनका सैटर्न लगन में होता है लेकिन वो फिर भी गोरे होते हैं। तो कहीं ना कहीं मून या वीनस का रिलेशन या तो लगन लॉर्ड से बन रहा होगा या लगन पे एस्पेक्ट कर रहा होगा। अब पूजा जी जरा अपना कैमरा ऑन कीजिए, जिस भी पोजीशन में है कैमरा ऑन कर लीजिए, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। इनका चेहरा देखिए और बताइए कौन से प्लेनेट की एस्पेक्ट इनके लगन में होगी, या लगन लॉर्ड पे होगी, या लगन में बैठा हुआ होगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये लगन में बैठा हो। फेस को देखिए, सब ठीक बोल रहे हैं, सब ठीक बोल रहे हैं। कैसे? जैसे मून, मून पूजा जी के लगन में बैठा हुआ है, उसका इम्पैक्ट बहुत क्लियरली दिख रहा है, गोल फेस है, वाइटिश कलर है ना। और जुपिटर जो है, जुपिटर का एस्पेक्ट कहीं ना कहीं लगन लॉर्ड के साथ बन रहा है। समझ आया कितना क्लियरली? हम जिसका भी मून पंचम भाव में बैठा हो उसकी पहली संतान इतनी खूबसूरत होती है, और उसके ऊपर अगर वीनस की एस्पेक्ट आ जाए, पंचम भाव में वीनस के साथ चंद्रमा भी बैठ जाए, उसकी पहली संतान इतनी खूबसूरत होगी कि लोग पलट पलट के देखेंगे भाई सच में बहुत प्यारा बच्चा है। समझ आया रीजन? क्लियर? तो एस्पेक्ट को हम इस तरीके से कंसिडर करेंगे। हाँ शर्निधि अनम्यूट कीजिए। अ, आप म्यूट हो अभी भी। हो गया। हाँ। हेलो। हाँ। हाँ, जैसे मेरे फिफ्थ हाउस में मून और राहु है, ठीक है। तो एस्पेक्ट एस्पेक्ट किसकी मानी जाएगी? देखो, राहु राहु की भी की मानी एनर्जी को जाएगी? भी हम कंसिडर करेंगे और मून की एनर्जी को भी कंसिडर करेंगे। अब हमें ये देखना होगा कि प्लेनेट पावर में सबसे ज्यादा कौन सा है। जैसे मून अपनी खुद की राशि में बैठा हो, अपने मित्र की राशि में बैठा हो, तो वहां पे मून की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है। सेवेंथ लगन है। क्या? 7 नंबर की लगन से है मेरी, मतलब 10th राशि आती है वहां पे। हाँ, तो 10th नहीं, 10th 11। नंबर की राशि आई ना, 11, तो वहां पे 11 नंबर की। राहु ज्यादा स्ट्रांग हो गया। बट मून के भी रिजल्ट आएंगे, राहु के भी रिजल्ट आएंगे। कैसे आएंगे? मून पहली संतान दिखने में बहुत सुंदर होगी, नो डाउट। ठीक है, कलर भी फेयर हो सकता है, चेहरा गोल हो सकता है। अब राहु कैसी एनर्जी देता है? ऐसे बच्चे साफ सफाई से रहते नहीं है, जैसे नहाने के लिए उन्हें बहुत फोर्स करना पड़ता है, नहा ले नहा ले। ठीक है, तो वो वहां पे राहु की भी एनर्जी आ गई, मून की भी एनर्जी आ गई। अच्छा। और जो मेरा लगन लॉर्ड, जैसे लगन लॉर्ड है, मतलब 7 नंबर के चार्ट है ना, तो लगन लॉर्ड है मेरा, क्या नाम है, 9th हाउस में। ठीक है। तो उस पे भी इफेक्ट पड़ा। लगन लॉर्ड आपका कौन है? शुक्र हो गया ना। हाँ ठीक है। शुक्र कहाँ पे हाँ, है? 9th हाउस में। ठीक है। तो शुक्र की एस्पेक्ट कहाँ जा रही है? लगन पे तो नहीं जा रही ना। नहीं। तो हम ये देखेंगे कि वीनस पे किस किस की एस्पेक्ट जा रही है, लगन पे किस किस की एस्पेक्ट जा रही है, और वीनस पे खुद किस किस की एस्पेक्ट जा रही है। हम ये सारी चीजों को कंसिडर करेंगे। मतलब राहु की, अगर राहु या केतु साथ में है तो उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा, और उसका करना पड़ेगा, इफेक्ट। उनकी जो एनर्जीज है ना वो करना पड़ेगा। अगर मून केतु की होती यहाँ पे, तो मून से ये बच्ची सुंदर तो बनती ही, लेकिन केतु की वजह से थोड़ी आध्यात्मिक भी बन जाती। ठीक है। आध्यात्मिक राहु नहीं है। चालाकी भी देता है, हाँ। राहु चालाकी भी देता है और डे ड्रीमर बनाता है, सिर्फ ख्याली सपने पकाना। तो तो वो पूरे डे दिन में ड्रीमर करना। राहु से आती है। तो वो उसका ठीक है? इफेक्ट मैं अपनी बेटी पे भी देखूंगी और अपनी मदर से भी कंबाइन करूंगी क्या? बिल्कुल मेरी करोगे। मदर। मून एंड राहु, अब मून एंड राहु की जो एनर्जी है, मून क्या है? मदर है। और राहु कौन है? आपके ससुराल वाले हैं। हम्म। ठीक है। तो अब हम्म। आप जो मून के रिजल्ट्स हैं और जो ससुराल वालों के रिजल्ट्स हैं, आप उनको मिलाकर भी चेक कर सकते हैं। हम एनर्जीज को मर्ज करके देखते हैं। मैं यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एनर्जीज बहुत तरीके से इम्पैक्ट डाल रही होती है। अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही थी,
पहले मैं उसको कंप्लीट कर दूं वरना मैं भूल जाऊंगी। लिखिए, लगन लॉर्ड का रिलेशन, लगन लॉर्ड का रिलेशन 9th हाउस लॉर्ड के साथ बन जाए, लगन लॉर्ड खुद 9th हाउस में जाकर बैठ जाए, या 9th हाउस लॉर्ड लगन में आके बैठ जाए, या लगन लॉर्ड 9th हाउस के साथ कंजंक्शन में बैठ जाए, या 9th हाउस और लगन लॉर्ड एक दूसरे को एस्पेक्ट करें, ऐसा बच्चा बहुत भाग्यशाली होता है। क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है? सेल्फ। एंड 9th हाउस क्या है आपका? लक। तो फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस का रिलेशन जब कभी भी बनता है बहुत बढ़िया माना जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस का रिलेशन बन जाए, कैसे कैसे बनेगा? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 10th में आके बैठ जाए, 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में आके बैठ जाए, वही सेम कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको 9th के साथ लिखवाए हैं, या फर्स्ट और 10th एक साथ बैठ जाएं, या फर्स्ट और 10th आपस में एक दूसरे को एस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट कर रहा है, दोनों एस्पेक्ट करेंगे तभी रिलेशन बनेगा। इसे मेंशन कर लीजिए। ऐसा व्यक्ति भी बहुत नेम एंड फेम कमाता है। लगन लॉर्ड का संबंध 11th हाउस लॉर्ड के साथ बन जाए, ऐसा व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। लगन क्या है? हम सेल्फ हैं। और 11th हाउस क्या है? हमारी इच्छाएं हैं। लगन लॉर्ड का संबंध जब पंचम भाव के साथ बन जाता है, ऐसा व्यक्ति अपनी तीव्र बुद्धि से संसार पे विजय पाता है। लगन लॉर्ड का संबंध अगर 6, 8, 12 के साथ बन जाए, तो लाइफ स्ट्रगलिंग रहती है, इजी लाइफ नहीं होती। खुद से सेल्फ खड़ा होना पड़ता है व्यक्ति को। इजी लाइफ नहीं होती। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा। लिखिए, क्वेरीज अभी ले लूंगी रिया मैं। हेडिंग डालिए, सेकंड हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड ये बताता है कि हम पैसा कहाँ से कमाएंगे। सेकंड हाउस लॉर्ड हमें ये बताता है कि हम पैसा कहाँ से कमाएंगे।
तो सेकंड हाउस लॉर्ड जिस भी भाव में जाकर बैठ जाता है, सेकंड हाउस लॉर्ड जिस भी भाव में जाकर बैठ जाता है, व्यक्ति उस चीज से पैसा बनाता है। एग्जाम्पल, सेकंड हाउस लॉर्ड फोर्थ में आकर बैठ जाए तो प्रॉपर्टी से पैसा बनाएगा। सेकंड हाउस लॉर्ड फोर्थ में बैठा है तो वास्तु से भी पैसा बनाएगा व्यक्ति। प्रॉपर्टी, वास्तु, इंटीरियर डिजाइनिंग, जो भी फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, कंस्ट्रक्शन। रिया वेट करो, मैं भी एग्जांपल लिखवा रही हूँ, अपने चार्ट्स पे एकदम से मत जाया करो। एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में चला जाए तो ट्वेल्थ हाउस किसका है? जेल का, हॉस्पिटल का, फॉरेन का। तो ऐसा व्यक्ति या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा बनाएगा, या फिर जेल में अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या हॉस्पिटल में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वहां से पैसा बना सकता है। सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 11th में बैठ जाएगा तो 11th क्या है? सोशल सर्कल से, एनजीओ से, अपने फ्रेंड से पैसा बनाएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 10th में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति कर्म करने से ही पैसा कमाएगा, कोई भी प्रोफेशन करेगा उसी से पैसा कमाएगा। सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 9th में बैठ जाए तो 9th क्या है? टीचिंग, हायर एजुकेशन। 9th हाउस क्या है? काउंसलिंग, कंसल्टेशन, इंस्टीट्यूट। तो ऐसा व्यक्ति इन सारी चीजों से पैसा बनाएगा। 9th हाउस जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, 9th हाउस पूजा पाठ, रिलीजियस वर्क से भी ये व्यक्ति पैसा बना सकता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अष्टम भाव में बैठ जाए तो अष्टम भाव किसका है? जादू टोने का, तंत्र विद्या से पैसा कमा सकता है, ऑकल्ट से पैसा कमा सकता है, अंडर द टेबल ब्लैक मनी कमा सकता है। अष्टम भाव इनहेरिटेंस, ऐसा पैसा जिसके लिए मेहनत ही ना करनी पड़े, लॉटरी से, इंश्योरेंस से, टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर से। तो एट्थ हाउस जिन जिन चीजों की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है उन चीजों से व्यक्ति पैसा बनाएगा। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर किस में आके बैठ जाए? 7th में, तो बिजनेस बोल सकती हूं मैं, डेली इंटरेक्शन से, बिजनेस से, या स्पाउस के साथ मिलके काम करे, मैरिज से रिलेटेड काम करे। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 6th में आ जाए तो जॉब से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, सर्विसेज के काम में आ जाए, जहां पे भी सर्विस दी जाती है। 6th हाउस आपकी सर्विसेज हैं, टेनेंट हैं, रेंट पे अपना घर उठा के रेंट ले सकता है। तो 6th हाउस जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वहां से आप पैसा बनाएंगे। सेकंड हाउस का लॉर्ड 5th में आ जाए, 5th हाउस लॉर्ड क्या है? 5th हाउस आपकी हीलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, 5th हाउस लॉर्ड आपकी एस्ट्रोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है, 5th हाउस लॉर्ड आपके मंत्रा को भी रिप्रेजेंट करता है, एंटरटेनमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड जिस चीज में आप किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक काम जो होते हैं, ऑर्गेनिक जितनी भी चीजें होती हैं, समझ आया? सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस लॉर्ड के साथ बैठ जाए, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया। थर्ड हाउस जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, सोशल मीडिया है, डिजिटल मार्केटिंग है, लोगों की छोटी यात्राएं हैं। क्लियर? सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति ज्वेलरी से पैसा कमा सकता है, क्रिस्टल से पैसा कमा सकता है, जेमस्टोन से, क्रिस्टल से, ज्वेलरी से। सेकंड हाउस का लॉर्ड लगन में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ कोई भी काम होते हैं, जो जितने की जैसे कि जितने लोग ट्रेनर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, जो व्यक्ति के ऊपर काम करते हैं, ट्रेनर, मोटिवेटर, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, ऐसे जो हैं वो लगन लॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में चला जाए
तो ऐसा व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से, लोगों के पैसे इन्वेस्ट करा के भी, जो म्यूचुअल फंड में स्पेंड कराना है उससे पैसा कमाना, या लोगों की फॉरेन ट्रिप कराना, उससे भी पैसा कमा सकते हैं। क्लियर हुआ? सेम आप इसी कंसेप्ट को 10th हाउस से भी कंसिडर कर सकते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है। 10th हाउस का लॉर्ड जहां पे भी जाके बैठेगा, व्यक्ति को वैसा काम करना चाहिए और वैसे काम से व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब 10th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मैरिज करवाना, मैरिज से रिलेटेड इवेंट्स कराना, बिजनेस करे ऐसा व्यक्ति, बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ? हाउस लॉर्ड्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो अब पूछ लो। रिया, अभी अगर डाउट है तो पूछो, अनम्यूट करो। हाँ दीदी, वो आपने बताया था कि जो एस्पेक्ट्स होते हैं हाँ, हाउस लॉर्ड के ऊपर किस तरह से पड़ते हैं, मतलब प्लैनेट की हाउस तो आपने लॉर्ड्स। बता दी। हाँ, प्लैनेट की तो आपने बताई थी कि हाउस लॉर्ड के ऊपर किस तरह से पड़ते हैं, वो नहीं समझ में आया। अच्छा, अभी यहीं पे देखो, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, मरकरी एंड, ओ एक मिनट, मैंने कुछ गलत किया है। 5 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हुआ मरकरी एंड यहाँ पे सन, यहाँ पे लिखो सैटर्न। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, पहले लिखो जो सन है, फर्स्ट हाउस का हाउस लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज सन। ठीक है? अभी सैटर्न देखो, सैटर्न 6th एंड 7th हाउस लॉर्ड है। इतना क्लियर है? रिया किधर हो? हाँ दीदी, क्लियर है। क्लियर हो इतना? अभी देखो, सैटर्न की एस्पेक्ट आ रही है सन के ऊपर, मरकरी के ऊपर, हाँ दीदी। और सन की एस्पेक्ट आ रही है सैटर्न के ऊपर। हम्म। तो यहाँ पे देखो किस किस हाउस का रिलेशन बन गया। असेंडेंट का रिलेशन 6th एंड 7th हाउस से बन गया, और सन के ऊपर सैटर्न की एस्पेक्ट भी आ रही है। तो ये व्यक्ति पर्सनैलिटी वाइज कैसा होगा? मेहनती होगा, बहुत हार्ड वर्किंग होगा, डिसिप्लिन में रहने वाला होगा। तो सैटर्न के जो जो एट्रीब्यूट हैं वो अब हम्म, सन के ऊपर आ गए, जो कि लगन लॉर्ड यहाँ पे बन रहा है। ठीक है दीदी। ठीक है, चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं दीदी, थैंक यू। ठीक है, चलिए, अभी इसके लिए प्लैनेट्स की डिग्री कम हो तो वो कंजंक्शन में होता है। कंजंक्शन में अगर डिग्री का जो डिफरेंस है 5 डिग्री से 8 डिग्री तक नियरेस्ट कंजंक्शन मानी जाती है, और अगर 5 से 8 डिग्री का डिफरेंस ज्यादा हो जाता है तो कंजंक्शन, फिर जितना डिफरेंस आता जाता है उतना ही प्लैनेट का जो इम्पैक्ट है वो कम होता जाता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। अभी मुझे यहां तक बताइए, किसी को कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो टेल मी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? सेकंड हाउस लॉर्ड जहां पर जाके बैठा, व्यक्ति वहां से पैसा जनरेट कर सकता है। ठीक है? तो अब थर्ड हाउस लॉर्ड जहां पर जाके बैठता है, व्यक्ति वहां पे अपने एफर्ट्स डालता है। ठीक है? फोर्थ हाउस लॉर्ड जहां पर जाके बैठता है, व्यक्ति को वहां से पीस ऑफ माइंड मिलता है। फिफ्थ हाउस लॉर्ड जहां पर जाके बैठता है, व्यक्ति को वहां से एंटरटेनमेंट मिलता है।
अगर फिफ्थ हाउस लॉर्ड थर्ड में जाकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को राइटिंग में मजा आता है या फिर सोशल मीडिया ऑपरेट करने में मजा आता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जिस भी भाव में जाकर बैठ जाए, व्यक्ति को उस भाव से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, या उस भाव से रिलेटेड लड़ाई झगड़े भी देखे जाते हैं। सप्तम भाव का स्वामी जिस भाव में जाकर बैठता है, व्यक्ति उस चीज से रिलेटेड व्यापार कर सकता है। अष्टम भाव का स्वामी जिस भी घर में जाकर बैठता है, उस भाव से रिलेटेड व्यक्ति को थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत होती है। नाइन्थ भाव का स्वामी जिस भी भाव में जाकर बैठता है, वो ये बताता है कि व्यक्ति हायर एजुकेशन किस चीज से रिलेटेड कर सकता है, या जो उसका नाइन्थ हाउस, उसका जो भाग्य है वो किस तरीके से काम करेगा या किस चीज में काम करेगा, ये भी हम बोल सकते हैं। टेंथ हाउस का मैंने आपको बता दिया। ट्वेल्थ हाउस का ये बताता है कि आपको इन्वेस्टमेंट किस चीज में करना चाहिए। जैसे कि ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठ गया तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया तो ज्वेलरी में इन्वेस्ट करो। ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस पे बैठ गया तो मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करो अपना पैसा, उससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ गया तो स्पेक्यूलेशन, फिफ्थ हाउस सट्टे को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरीके से हम रिलेशन बनाते हैं और ये जो हाउस लॉर्ड्स हैं ये इस तरीके से रीड हम करते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे मैं एक चार्ट लगाती हूँ। ये चार्ट बनाइए, प्लीज मेक दिस चार्ट। चार्ट को ड्रॉ कीजिए और यहाँ इसकी पूरी अच्छे से समरी बनाइए। समरी कैसे? लगन लॉर्ड क्या है, सॉरी लगन कौन सी है, जॉडियक कौन सी है, लगन लिखिए, जॉडियक लिखिए। कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट पे एस्पेक्ट कर रहा है, हाउस लॉर्ड्स लिखिए और कंजंक्शंस को रीड कीजिए। ठीक है, 5 मिनट दे रही हूं मैं आप लोगों को। 5 मिनट में जितना काम आप इसके ऊपर कर सकते हैं कर लीजिए। पहले कंजंक्शंस रीड करनी है, कंजंक्शंस रीड कर लीजिए। एस्पेक्ट्स रीड करनी है, एस्पेक्ट रीड कर लीजिए। व्यक्ति पैसा कहाँ से कमाएगा ये भी मुझे बता दीजिए।
डन किया भाई, किया। मैं सोच रही हूँ एक एक को अनम्यूट करके पूछूं अभी यहाँ पे। मैं अभी बना लेती हूँ चार्ट सो दैट आप लोगों के आंसर्स में चेक कर सकूं। ओके जी, सबसे पहले किसको अनम्यूट करूं? प्रियंका, आपको अनम्यूट करती हूँ। लगन बताओ व्यक्ति की कौन सी है? टॉरस। वेरी गुड। जॉडियक कौन सी है? स्पाइसेस। वेरी गुड। फर्स्ट वीनस। हाउस लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस कौन से हाउस में बैठे हैं? वीनस बैठे हैं थर्ड हाउस में। वेरी गुड। फोर्थ हाउस में कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं? सन एंड मर्क्यूरी। सेवेंथ हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है? राहु। वेरी गुड। 100 आउट ऑफ 100 दे दो खुद को। रिया, अनम्यूट करो। हाँ दीदी। सन एंड मरकरी की एस्पेक्ट कहाँ कहाँ जा रही है? दीदी 10th हाउस में। सैटर्न की एस्पेक्ट कहाँ कहाँ जा रही है? सैटर्न की एक तो 4th हाउस पे। हम्म। और रिया बनाया नहीं है क्या? दीदी 12th पे ओके। और 7th पे। वेरी गुड। 11th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है? मून। ठीक है। अभी मुझे बताओ कौन कौन से हाउस लॉर्ड्स का आपस में संबंध बन रहा है? ये नहीं बनाया दीदी मैंने। लिखो लिखो, बनाओ। दीदी ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बताओ फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? सन। ठीक है, लिखो उसे। फोर्थ हाउस लॉर्ड इज, सन। यहाँ पे देखो सेकंड हाउस लॉर्ड कौन है? मरकरी। एंड फिफ्थ हाउस लॉर्ड कौन है? हो गया मरकरी। ठीक है। तो क्या सन और मरकरी के बीच में कोई संबंध बन रहा है? हाँ 4th हाउस में कंजंक्शन भी बन रही है इनकी। तो यहाँ पर सेकंड फिफ्थ हाउस लॉर्ड का संबंध फोर्थ हाउस से बन गया। सेकंड और 5th का संबंध 4th से। हाँ। बन गया, समझ आया अभी? हाँ दीदी। प्रियंका जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? यस प्लीज अनम्यूट कीजिए। ये एक बार वापस प्लीज बताइए ना, ये वाला चीज मेरे को भी थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन लगा। यहाँ पर देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है? मरकरी। अनम्यूट कीजिए प्रियंका जी। और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। मरकरी। फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? सन। तो क्या सन एंड मरकरी साथ में बैठे हैं? हाँ। बैठे हैं ना। तो यहाँ पे सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस एंड फोर्थ हाउस का संबंध हो गया। अब ये व्यक्ति पैसा किस चीज से कमा सकता है? क्योंकि इन लोग दोनों साथ में बैठे हैं इसलिए करेक्ट। अपने देख रहे हैं क्या कि क्या क्या करेक्ट। मतलब इनके लॉर्ड्स का संबंध हो रहा है। करेक्ट। अभी यहाँ That- पर देखिए, एक और चीज यहाँ पे चेक कीजिए। यहाँ पे जो संबंध बन रहा है, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस लॉर्ड का संबंध नाइन्थ एंड टेंथ हाउस लॉर्ड के साथ भी बन रहा है।
क्योंकि सैटर्न सन को भी एस्पेक्ट कर रहा है, मरकरी को भी एस्पेक्ट कर रहा है, और सन एंड मरकरी सैटर्न को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। हम्म। समझ आया? तो जब अपने कोई भी प्लैनेट्स एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं तो उनके हाउसेस का अपने आप रिलेशन बन जाता बन जाता है, करेक्ट। है। ओके। ठीक है। रिया, मुझे अभी यहाँ पे बताओ, ये व्यक्ति किस चीज से रिलेटेड पैसा कमा सकता है? दीदी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी डीलिंग। वेरी गुड, ये व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपना पैसा बना सकता है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट देती हूँ थोड़ा सा। ये तो बड़ा इजी हो गया बताना, है ना? प्रॉपर्टी से पैसा कमा सकता है। अब ये देखो किस प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है। जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है मरकरी, वो कौन से प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है? सन के साथ। तो भी ये प्रॉपर्टी से ही पैसा बना सकता है। तो वो प्लेनेट जिस हाउस का लॉर्ड भी बन जाए, अगर सन यहाँ पे सिक्स हाउस का लॉर्ड बन जाता, तो मैं ये कह सकती थी कि ये व्यक्ति जॉब से भी पैसा बना सकता है। तो जिस प्लेनेट के साथ बैठा हो और जिस भाव में बैठा हो, हम दोनों तरीके से बिंदास बोल सकते हैं। यहाँ पे तो प्रॉपर्टी से इतना बढ़िया पैसा बना सकता है व्यक्ति, वास्तु से भी पैसा बना सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस वास्तु का भी है, फोर्थ हाउस घर की कंस्ट्रक्शन का भी है। फोर्थ हाउस के जो जो एट्रीब्यूट हैं, ये व्यक्ति वो भी काम कर सकता है जिससे लोगों को मन की शांति मिलती है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड है फोर्थ हाउस। तो ये व्यक्ति वो काम भी कर सकता है। समझ आया? हाँ दीदी। क्लियर है? ठीक है, शिवानी दी अनम्यूट कीजिए। अभी मुझे बताइए ये व्यक्ति कैसा होगा? कंजंक्शन को पकड़िए, लगन को पकड़िए, ये व्यक्ति खुद कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, और सब चीजों को। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है? लगन में कौन सा प्लेनेट बैठा है, लगन पे कौन सा प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, लगन लॉर्ड किस प्लेनेट के साथ जाकर बैठा है, ये सारी चीजों को हम कंसिडर करेंगे। अभी मुझे बताइए लगन में कौन सा प्लेनेट बैठा है? हाँ, शुक्र, क्या वीनस। लगन में कौन सा प्लेनेट बैठा है? केतु केतु। हाँ। अच्छा, लगन राशि लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है? वीनस। और वो कहाँ जाकर बैठा है? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जाकर बैठा है। अब लगन पे कोई प्लेनेट की एस्पेक्ट आ रही है? आ रही है राहु की। राहु केतु के एस्पेक्ट को एज ऑफ नाउ छोड़ दो। ठीक है। ठीक है। जुपिटर की लगन एस्पेक्ट पे आ आ रही रही है। है, जुपिटर जुपिटर की आ रही है। ठीक है। तो ये व्यक्ति पूजा पाठ वाला होगा, पूजा पाठ वाला होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल केतु होगा। भी लगन में बैठा हुआ है और जुपिटर की भी एस्पेक्ट आ गई। हम्म। और इसके साथ साथ इंटेलिजेंट भी होगा, विजडम भी होगी। हम्म। ठीक है। अब हम्म। जुपिटर का रिलेशन मार्स के साथ बन रहा है, जो कंजंक्शन बन रही है जुपिटर मार्स की बन रही है ना? तो मार्स कैसा है? जुपिटर को मैं इसलिए कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि जुपिटर जीव है। हम्म। भृगुनंदी नाड़ी में हम जुपिटर से व्यक्ति की खुद की पर्सनैलिटी को देखते हैं। तो मंगल कैसा है? व्यक्ति यहाँ पे जल्दबाजी में डिसीजन लेगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा, गुस्सैल होगा Aggressive। और ईगो वाला होगा। हम्म। ठीक है। तो हम उन चीजों को भी रिलेट करेंगे। अब लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में जाकर बैठ गया, तो ये व्यक्ति मेहनती भी होगा और पराक्रमी भी होगा, हिम्मत वाला होगा, क्योंकि थर्ड हाउस आपके हिम्मत को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ इस व्यक्ति का अटैचमेंट इसके छोटे भाई या बहन के साथ भी होगा। क्यों? क्योंकि लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में जाकर बैठ गया। लगन लॉर्ड जिस हाउस में जाकर बैठता है, व्यक्ति के ऊपर उस रिलेटिव का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है। अगर लगन लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ जाए तो फादर का इन्फ्लुएंस, फादर से अटैचमेंट रहेगी। लगन लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो मदर से रहेगी। लगन लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए तो बच्चों से रहेगी। ठीक है। लगन लॉर्ड सिक्स्थ में चला जाए तो पेट्स के साथ रहेगी, टेनेंट से रहेगी। लगन लॉर्ड सेवेंथ में जाकर चला जाए तो पार्टनर से, स्पाउस से, पार्टनर्स के साथ। लगन लॉर्ड एट्थ में चला जाए तो इन लॉस के साथ। हम इस तरीके से भी रिलेट करते हैं। ठीक है। तो आज हमने कंजंक्शंस को रीड किया, हमने एस्पेक्ट्स को रीड किया, और मैंने अब आप लोगों को होमवर्क भी दिया। अब आप लोगों को ये होमवर्क करना है और अपने चार्ट्स पे इसको रीड करके काम करना है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को आज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेलेफिक बेनिफिक प्लैनेट पढ़ेंगे,
और मुझे फ्रेंड एनिमी चार्ट आप लोगों को पढ़ाना है। मैं चाहती हूँ आप लोग कंजंक्शन के ऊपर थोड़ा काम करें, ठीक है। मार्स का रिलेशन किस प्लेनेट से बन रहा है वो हम चेक करेंगे। और मार्स कौन है, आपके हस्बैंड है, उनको चेक करो। मून के साथ कौन सा प्लेनेट है उनको चेक करो, ठीक है। थैंक यू सो मच दीदी। ठीक है, तो काम कीजिए इस पे और आप लोगों को समझ में आएगा कि चीजें किस तरीके से वर्कआउट कर रही हैं। ठीक है, चलिए बाय। Bye.